बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनके ऊपर बात करते हुए मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या मतलब, हम सबको ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करनी ज़रूरी भी है। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बहुत से रिश्ते जो हैं उनसे आपकी तवक्कुआत होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आपका बच्चा छोटा होता है तो ये सारे लोग जो साहिब औलाद हैं उनके साथ ये बात पेश आई होगी। आप बच्चे को किसी बड़ी जगह पे, ऊंची जगह पे खड़ा करते हैं, फिर कहते हैं बेटा छलांग लगाओ। बच्चा कुछ देर के लिए रेजिस्ट करता है, लेकिन एक उम्र में पहुंचता है तो वो छलांग लगा देता है। वो पता है छलांग क्यों लगाता है? क्योंकि उसको इस बात का ट्रस्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी अम्मी या मेरा अब्बू जो मुझे कह रहे हैं छलांग लगाने से, ये मुझे चोट नहीं लगने देंगे। जब महरम रिश्तों पे आपका इत्मीनान उठ जाए तो मेरे ख़्याल में माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आप इस तब्दीली को किसी कारपेट के नीचे डाल दें, इस पर सफ़ेद चादर डाल के न्याज पढ़ दें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें करें, बादशाह लोग हैं आप। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि जितनी देर जितना ज़माना हो गया, हम जब भी अपने उलमा इकराम से, अपने थिंक टैंक से, अपने सुलझे हुए सोचने समझने वाले लोगों से पूछते थे, और अब भी खैर पूछेंगे, यही जवाब एक आना है, वो पहले ही मुझे पता है। उन्होंने कहना है जी देखें हमारे यहाँ कुरान नहीं नाफिज हो सका। तो फिर मैं अगला सवाल घिसा पिटा उनसे करूँगा कि जी जहाँ कुरान नाफिज नहीं है वहाँ ये काम क्यों नहीं हो रहे। फिर वो उसकी मिसाल देंगे ख़ास इंडस्ट्री की जो कि डेनमार्क वगैरह में चलती है। नहीं, मैं एक जनरलिटी की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ इतने पामाल हो गए रिश्ते कि अब अम्मा अब्बा, दादा दादी, चाचा चाची, ये आपके वो महरम रिश्ते हैं जिन पे के जो कि आपकी विरासत हैं, उनके ऊपर भी अगर इत्मीनान ना हो तो फिर माशरा जो है वो सियासतदानों, रियासतदानों और अदारों पे इत्मीनान करेगा, और फिर वो क्या करेगा। ये टूटा हुआ माशरा, इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई मोहतरम अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं? और हमारे भाई मोहतरम ताहिरा मालिक, अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा, बात तो मैं सही कह रहा हूँ ना? टूटे हुए हैं रिश्ते, खुदा की कसम हमारे पास। लेकिन क्या करें, आलिया बरनी इंशाल्लाह कराची से होंगी, लेकिन बात जो है वो अपने रिपोर्टर जो मुल्तान में जो वाक़या आया है, चचा यानी कि अब्बा के चचा यानी कि दादा, रिश्ते के दादा और दादी जो है उन्होंने अगवा कर लिया। दादा दादी अगवा कर रहे हैं, दादा दादी अगवा कर रहे हैं। ओ खुदा का नाम है, क्या क्या सुनना था इस माशरे में, और कितनी मोहब्बत, और आराम से सुन के हम रात को अगर सो जाएंगे ना तो बस फिर सो ही जाएंगे। आलिया कराची से होंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मोहसिन अली, आपसे बात शुरू करता हूँ। मोहसिन, थोड़ा सा इसका सैक और सबाक, और इस वक्त ये सूरत हाल कहाँ तक है, क्या बनेगा, कौन कौन मुद्दई है, क्यों वे एक वाक़या पेश आया, थोड़ा सा बताइएगा जी मोहसिन। जी बिलाल साहब, ये मुल्तान का नवाई इलाका है, मखदूम रशीद, जो कि गाँव देहात पर मुश्तमिल है। ये आज ये जो बच्चा अगवा हुआ था, ये जी आवाज़ आ रही है मेरी बिलाल साहब? जी बिलाल साहब, ये मुल्तान का नवाही इलाका है, मखदूम रशीद, जहाँ पर 3 साल का बच्चा जैन जो अगवा हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसके लिए 20 लाख रुपए तावान मांगा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसको बाजियाब करवा लिया। इसकी असल स्टोरी ये है कि ये जो जैन था 3 साल का, ये उसके हमसाये थे जो उसके वालिद के चचा और चची थे। ये अपने घर में उस टाइम खेल रहा था। ये वाक़या है 16 तारीख का, 16 तारीख अक्टूबर की है। उस दिन ये बच्चा अगवा हुआ। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आई, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। ये पुलिस 15 से 20 दिन तक इसको ढूंढती रही, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। ना ही कोई कॉल आई कि जी यहाँ पर बच्चा अगवा हुआ है, इसकी कोई तावान चाहिए। पुलिस ने अपने तरीके से इसको ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जो मसाजिद थी वहाँ ऐलान करवाए, दरबारों पर चेक किया, NGOs के पास गए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास गए, लेकिन इसका ताहाल कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद 5 तारीख को 5 नवंबर को एक कॉल आती है इनके वालिद साहब के पास कि हमें आपका बच्चा हमारे कब्ज़े में है, हमें 20 लाख रुपए दें, अब बच्चा ले जाए। तो पुलिस ने यहाँ से फिर सर्टिफिकेट तरीके से कॉल को ट्रेस करने का जो तरीका था वो अपनाया, कॉल ट्रेस की। उसके बाद पुलिस को पता लगा कि ये जो नवाई इलाका है मखदूम रशीद से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर मुल्तान के इलाके है दीवान का बाग, वहाँ से कॉल ट्रेस हो रही है। उसके बाद फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो पता लगा जो कॉल की जा रही थी वो तो उनके घर के साथ वाले घर से कॉल आ रही है। तो थोड़ा बहुत पुलिस को तो शक हुआ कि इसके जो दादा दादी हैं
बच्चे के, उन पे शक हुआ तो उससे पता चलेगा क्या होगा। फिर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, तो उससे पता लगा कि इसके अंदर 4 लोग और भी मुलविस हैं जो ये अगवा कारों में मुलविस हैं। तो पुलिस ने अपनी मुद्दत के मुताबिक और जो वालिद की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई शुरू की, तो पता लगा कि जो उसके चाचा चाची हैं और जो 4 और मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार किया। उससे पता लगा तो उनका कहना था कि हमें पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमने बच्चे को अगवा किया। और ये कहा जा रहा था कि उनकी एक कम से कम 3 से 4 किनाल की ज़मीन थी जो रोड के ऊपर थी, उसकी मालिक कीमत 30 लाख बनती थी। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था, ऐसे कोई पैसे नहीं देते तो हम इसका बच्चा अगवा कर लेते, इसकी वजह से हमें पैसे देंगे। और 20-25 दिन तक माँ बच्चे से दूर रहे तो उसकी क्या कैफियत होती है हम सब अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या कैफियत होगी कि एक छोटा 3 साल का बच्चा 25 से 30 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका पता ना हो। तो जब कॉल उसके पास 20 लाख तावान की, तो वो अपने माँ बाप तो तैयार भी हो गए कि हम अपना जो 2 किनाल हमारी राशि पड़ी उसको बेचते हैं, पैसे लें, उसको दें। जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो मुल्तान के CPO खुर्रम शहजाद की जानिब से और CIA की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई, जिसके बाद उन्होंने इसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद मज़ीद पुलिस का यही कहना है कि जो गैंग पकड़ा गया 6 अफराद का, वो जो लोग थे वो भी अगवा कर पहले से ही मुलविस है, उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। तो पुलिस ने अब क्या नाम है इसका जुडिशल रिमांड पर इसको भेज दिया गया है और मज़ीद कार्रवाई जारी है। जी, इसके पीछे मुकदमा दर्ज किसने कराया है? इसका मुकदमा जो उसके वालिद, जो बच्चे का वालिद है, उसका नाम शान है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था कि हमारा बच्चा अगवा हुआ है। तो उसके बाद जब तवान की रकम के उन्होंने कॉल की तो उन्होंने पुलिस को भी बताया, पुलिस ने फिर साइंटिफिक तरीके से कॉल ट्रेस की। उसके बाद पुलिस भी मुद्दई है और उसका वालिद भी इस केस में मुद्दई है। जी, ठीक हो गया मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन बहुत शुक्रिया। आलिया आपसे शुरू करता हूँ, आपने सारा मुकदमा जो है ये मोहसिन की ज़ुबान से भी सुना, और मैं इस पर क्या कहूँ कि जहाँ दादा दादी जो हैं जिनकी गोद में वो बच्चा पला है, या हम में से कसरत से लोग जो हैं वो अपने पुफियों के पास, दादों के पास, चाचों के पास, मामों के पास पले हैं, और हमने पता नहीं, मैं गलत अगर कह रहा हूँ तो मुझे सही करें, हमने तो कभी माँ बाप में और उनमें कभी फ़र्क नहीं किया। बल्कि शायद अगर मैं आज अपनी पुफियों का रोल देखूं, चाची का रोल देखूं, तो वो मेरी वालदा की कंट्रीब्यूशन शायद कम और उनकी कंट्रीब्यूशन मेरी तरबियत में कहीं ज़्यादा है। अब ये 3 साल का बच्चा जो है, ये 96 साल भी अगर ज़िंदा रहे, ये भूल नहीं सकता ये वाक़या कभी भी। जी आलिया। बिलाल भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जो ये काम किया, सोशल वेलफेयर का काम किया, मेरे बच्चों के पास जो बहुत कीमती असासा वो दादी और नानी की सूरत में था, उन्होंने संभाला तो मैं बाहर निकल कर ये काम कर सकी। तक़वियत के साथ, इत्मीनान के साथ बाहर निकलती थी कि मुझसे बेहतर तरबियत वो करती हैं और उन्होंने की है मेरे बच्चों की। हम अब इस वक्त नाम के मुस्लिम रह गए हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं। हमने, मुसलमानों ने अपनी इनफरादियत खो दी है। जो हमारी वैल्यूज़ जो हमें मुमताज़ करती थी ना, वो हमने मॉडर्निज़म में ख़त्म कर दी है। जो केस मैंने सुना उसमें जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो ये है कि औरत और मर्द, फिर समझ लीजिएगा कि दोनों जुराइम में मुलव्विस होते हैं, तो कि कोई कार्ड किसी को भी ना खेलने दिया जाए। मुझे बहुत खुशी है, इत्मीनान है कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को जिंदा सलामत। बड़ी अहम की आलिया, कोई कार्ड औरत होने का या मर्द होने का इस्तेमाल ना करे, बड़ी सही बात की आपने। जी, और मैं बहुत खुश हूं कि इस वक्त ये बच्चा जिंदा सलामत अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। मुझे वो केस अपना याद आया, अनस का एक केस था कि जिसकी जायदाद का झगड़ा था, उन्होंने माँ बाप की खिदमत ज्यादा की थी और इनको जायदाद दे दी थी माँ बाप को। पड़ोस में ही उनके करीब में रहते थे उनके रिश्तेदार, जिन्हें ये लगता था कि अगर उन्हें जायदाद दे दी है तो अब हम इनके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इनको वो अजियत पहुंचाएंगे कि ये ना जिंदा होंगे ना मुर्दा होंगे। उन्होंने बच्चा अगवा किया, तो अब बच्चा अगवा करके ऐसे खेलते हुए रोड से ले गए और ले जाके जाते ही उसको वहां पे जाके कत्ल किया, क्योंकि वो बच्चा पहचान गया था अपने चचा को। और जब उसको कत्ल कर दिया तो जब तावान मांगा तो माँ रोती रही कि सर्दियों के दिन है, मेरे बच्चे को सांस की तकलीफ है, उसको दवाई दिला देना फलानी जगह से। जिन्होंने कत्ल किया था रिश्तेदारों ने, उन्होंने कहा हाँ दवाई भी दिला दी है, गर्म कपड़े भी पहना दिए। वो रोती बिलखती माँ कहती थी कि मेरा बच्चा मेरे यहाँ सोता है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा बाजू मेरी औलाद को तलाश करता है, उस अनस को तलाश करता है। लेकिन उन जालिमों ने तो उसको खत्म ही कर दिया था। खत्म करने के बावजूद तावान वो मांगते रहे। इसी तरह पुलिस की एफिशिएंसी थी और हमने इस केस को बहुत अच्छे से हम हैंडल कर रहे थे, पीछे बैक पर हम लोग मौजूद थे। ये जो रिश्तों का इतना तकद्दुस पामाल होता है आलिया, ये मुझे बताइए, आपके पास बहुत सी खवातीन हैं, बहुत से बच्चे हैं, ये पामाली कहाँ तक इस चीज़ का सबब बनती है कि औरत कार्ड या बच्चा कार्ड या मर्द कार्ड खेला जाए?
बनती है ना भाई बिलाल भाई, यहाँ पे तो हर एक शख्स ऐसे ही कर रहा है। मुझे गरीबों से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं देखती हूँ जैसे अमीर अपनी अमारत दिखाता है, गरीब भी कई जगहों पर नाजायज होता है लेकिन अपनी गुर्बत काट खेल रहा है। हमारे मुल्क में सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ज़मीनों पर जो झगड़े हैं, एक काम होता है ना जब ज़मीन आपके नाम मुंतकिल होती है, लेकिन एक काम वो भी है जब आप ज़मीन में मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन इस किस्म की सोच हमारे माशरे में नहीं है। ऊपर तो ईंटें वीटें लग जाती हैं, मार्बल लग जाते हैं, कुतबा लग जाता है, लेकिन अंदर के इंतजाम हमने करना है। और जिस माँ का मैंने किस्सा सुनाया, आखिरी जुमला बता दूं, उस बेबस माँ ने सिर्फ एक ही ख्वाहिश का इजहार किया था कि जब ये मुजरिम फांसी चढ़े तो खुदा के लिए मुझे खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि इनको फांसी चढ़ते देख कर ही सिर्फ मुझे तसल्ली हो सकेगी। तो अगर क्या हमने फिर तवातुर से ऐसे मुजरिमों को फांसी दी, जैसे आपने कहा ना बिलाल भाई, आप ही एक बात कहते हैं, मेरा भी यही मशवरा और मेरी भी यही तकलीफ है कि मैं भी एक ही बात बार बार कहती हूँ, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। और हम जब तक इस किस्म की लूप होल्स छोड़ते रहेंगे, हम जब तक अपने मुजरिमों को पकड़कर आखिरी इंतहा तक नहीं लेके जाएंगे, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। और अब रिश्तेदारी किसी से नहीं रही, क्योंकि मैंने तो केसेस में वो देखा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा एतबार करेंगे वही आपको बहुत आसानी से डसेगा। और इस मामले में क्या होता है कि वो जो शख्स होता है आपका रिश्तेदार, आपके साथ ढूंढ रहा होता है, किसको? मुजरिम को ढूंढ रहा होता है। उसको आपके पल पल की खबर होती है, कब आपने पुलिस को क्या बयान दिया, कब आप किसके पास गए, और वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मोहतात हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में ऐसा वाकया हो तो प्लीज़ आप जो भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अपने रिश्तेदारों को भी ना बताइएगा, क्योंकि करीबी रिश्तेदार कई दफ़ा इसमें मुलव्वस होते हैं, और जब आप उनको बताते हैं तो कई दफ़ा फिर आप उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। कितनी तकलीफ दे बात है ना बिलाल भाई। मेरे साथ रहिएगा, मैं इमरान भाई को भी शामिल करूँ। इमरान भाई, ये मैं बात जो है ना, और मैं तारा आपको भी बात हदिया जो कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बायस हुए बगैर, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी बायस हुए बगैर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बायस हुए बगैर से मतलब मैं किसी की साइड की तरफ नहीं हूँ, मैं इसमें से सबक कहता हूँ कि आपको अगर कोई सबक मिलता है तो मुझे भी समझाइए। मतलब गुर्बत का आलम है ये इराक़ का, कि आज आप एक $100 लेके जाएंगे तो पाकिस्तान में आपको कितने मिलेंगे? 22,000 रुपये। ठीक है, इराक़ में आपको पता है कितने मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। अब इतनी गुर्बत का आलम हो, जब वहाँ पे एक बच्ची के साथ किसी ने ज़्यादती की, अब वो हदूद जो थे वो करबला के थे। अब उस जगह पे पुलिस ने उस बच्ची को, पेरेंट्स को ढूंढ के नहीं उन्होंने कहा इंसाफ, उन्होंने बच्ची को ढूंढा। उसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा और उन्होंने वहाँ से एक दुकानदार जो है उसको ट्रेस आउट किया, उसको लेकर आए। और काजी साहब जो थे, अब ये काजी मैजिस्ट्रेट था या सेशन जज था मुझे नहीं पता, वो वहाँ पर आए, उन्होंने उस बच्ची से उसकी निशानदेही कराई, लोगों से उसकी गवाही लाई, और वहाँ पे क्रेन मंगाई गई। क्रेन के साथ उसको उठा के आराम से उठाया गया और लटकाया गया। अब मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि हमारे यहाँ फांसी का तरीका जो है वो ऊपर चढ़ाकर तो गिराने का है ताकि एकदम डेथ हो जाए। तो तमाम लोगों ने मुझे कहा कि इस जालिम को आराम से मारने का क्या मतलब है जी? इसको आराम से मारने का क्या मतलब है? एक कंसेंसस था। इस सारे सिनेरियो में मेरे ख्याल में 5 घंटे गुजरे होंगे। द पर्सन वॉज हैंगिंग अप इन द स्काई, और फिर उस पता चला कि इस बच्ची के माँ बाप कौन है। और वो जो अब यहाँ पे वो जो 5-7 साल की बच्ची थी, उसका इत्मीनाद ना माँ पे था, ना बाप पे था, ना दादे पे था, ना दादी पे था। उसका इत्मीनाद किस पे था? एक गरीब मुल्क की अदालत पे, निज़ाम पे। हमारे यहाँ निज़ाम के अंदर इतने लुकूने हैं कि वो कहेंगे जी ये पेश पुलिस ने नहीं किया, वो कहेगा जी फिर इसका ये ड्रामा नहीं हुआ, मुझे ये छोड़ दें, इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये ना कहिएगा इमरान भाई कि आप यहाँ पे ईमान नाफिज करें, कुरान नाफिज करें। जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे आपको इंसाफ मिल रहा है, जहाँ पे नाफिज मुबैना तौर पे है वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन मिसाल मैं दूंगा तो आप मुझे बायस कहेंगे जी, प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये तो बात ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि ईमान नाफिज नहीं हुआ, हो सकता है, नहीं हो सकता, इस बहस को बाद में कर लेंगे। इतना तो तस्लीम कर लें कि आप मुसलमान हुए हैं, मोमिन नहीं हुए हैं, ये तो मान लें, ये तो मान लें। हाँ। आप कुरान ने ये कहा है, कालतिल अराबु आमन्ना, मेरे हबीब, ये लोग आके कहते हैं कि हम मोमिन हो गए, कुल लम तो मिनू, इन्हें कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। लम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम,
जो तुमने जुबान से अटर किया है उसका अभी तुम्हें यकीन पैदा नहीं हुआ। हाँ। मामला ये है कि जो कुछ हम मान रहे हैं, वो कलेमा हो, वो आखिरत हो, वो कुरान हो, जो कुछ भी हो, ज़बान से इकरार कर रहे हैं, दिल ने उसे वैसे नहीं माना है जैसे मानना चाहिए। जब हम वो मान लेंगे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सवाल छोड़ के जाऊँ आपके पास, आपने इस पर सोच के मुझे दलील के साथ जवाब देना है। क्या माल की ताकत ईमान की ताकत से बढ़ सकती है? सोचना है, मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको शामिल कर लूँ। तारा, ये मेंटल सिकनेस है, क्या है ये चीज़ कि अपनी औलाद को इंसान किडनैप कर ले? देखिए, मुआशरा जो है ना वो इकाइयों और दहाइयों से मिलकर बनता है, और इसमें एक एलिमेंट जो है वो मैटर नहीं कर सकता। कभी भी ये नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से दूरी जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रही है, या फिर हम जो है वो जो टीवी सीरियल्स देखते हैं या फिर सोशल मीडिया है, किसी भी एक एलिमेंट को हम नहीं तस्वुर कर सकते कि इस वजह से है। जब मुआशरा की जो है वो डेफिनेशन ये है कि वो मुख्तलिफ इकाइयों और दहाइयों से मिलके बन रहा है, तो उसके एलिमेंट भी मुख्तलिफ है, उसकी एक रेसिपी है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो मुआशरती प्रॉब्लम्स को, समाजी मसलों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, हमारे ख़ानदान के इश्यूज़ भी हैं, हमारे स्टेटस के इश्यूज़ भी हैं, और फिर हमारे रिलीजियस इश्यूज़ भी हैं। इन सब को, और मुझे जहाँ तक इस मैटर को थोड़ा सा मैं शायद दूसरी तरह से देखती हूँ, मैंने जब भी सुना है ये जो अपने रिश्तेदार जो हैं वो मसला क्रिएट करते हैं, इस्लाम में इसीलिए हमसायों को, पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों का, कि अगर वो आप साहिब इस्तात हो तो आप देखो कि कोई दूसरा खाना खा रहा है या नहीं खा रहा। मसले क्यों पैदा हो रहे हैं? जहाँ तक मैंने देखा है इसलिए पैदा हो रहे हैं कि अगर कोई बहुत अमीर है तो उसने इतना ज़्यादा वो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो नहीं उस तरह से इस्तात रखते, उसमें जो है वो लो सेल्फ इस्टीम इंड्यूस कर दी अपने रवैयों से। ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्टली इंड्यूस की है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है। वहाँ पे जब सोशल प्रेशर्स आते हैं, लो सेल्फ इस्टीम आती हैं, इंसान में जो है वो ग्रज वाली फीलिंग आती है कि इसके पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं। जैसे भी इन्होंने कोट किया, में है ना ताहिर ऐसा, यहाँ पे मसला ये अमीरों की कॉलोनीज अलग है, गरीबों की कॉलोनीज अलग है, हर जगह डीएचए है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम लोगों की अपने नफ्स के ऊपर ग्रिप नहीं है। यहाँ पे बालों को मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके पास, हमारी नफ्स पे ग्रिप नहीं है, हमारे पास नफ्स और तस्कीन नफ्स और काबू नफ्स के ऊपर फलसफों की किताबें पढ़ी हैं, हमारे पास नहीं। जिनके पास नहीं है ये लिटरेचर, उनका काबू कहाँ से आ गया? मैं यहाँ पे एक लास्ट बात जो है बानो कुस्सिया की जरूर कोट करना चाहूंगी। राजा गिद्ध में बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की सॉरी, कि हराम का जो एक नवाला है ना, वो ये नहीं है कि आपने खाया और ख़त्म हो गया, वो नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे जाने वाला है। अब ये हराम के लुकमों को मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ या मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं कहूँगा तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस आ जाएगी। मोहसिन अली, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मुझे ये बता दीजिए कि अगर दादा दादी ये अभी हैं और थाने में हैं या रिमांड में हैं या जो भी है, अगर इनसे मुलाकात हुई है तो आपने इनकी कोई रिमोर्स, इनकी शर्मिंदगी, इनका कोई ऐसी चीज़ देखी आपने? पुलिस ने हमें सिर्फ इनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर की थी, उनसे मिलने नहीं दिया था। लेकिन जब बात की थी तो पुलिस से तो ने कहा कि हमने कुछ टोटल 6 मुलज़िमान गिरफ्तार किए, जिनमें 2 उसके दादा और दादी है, बाकी 4 और लोग भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है। उनका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पहले से मालूम हुआ कि ये अपने नवाई इलाके मखदूम रशीद में, वहाँ पे ये क्रिमिनल रिकॉर्ड का मौजूद है। पहले भी ये छोटी मोटी चोरी डकैती में मुलविस पाए गए हैं। तो ये देखा जाए तो ये एक ऐसे इलाके में रूप पोश थे जहाँ पे किसी को पता नहीं था, ये दही इलाका था जहाँ पर ये रहते थे, और पुलिस ने इसको सिर्फ साइंटिफिक तरीके से कॉल के जरिए से ट्रेस किया। अब मज़ीद तफ्तीश भी जारी है, जुडिशल रिमांड का दे दिया गया है। अभी ये थाने में स्टैम्प। बहुत शुक्रिया, मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आऊँगा कि सारे मेहमान मिल के मुझे इस जहालत से बाहर निकालें कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ख़वातीन भी जराइम में शामिल हो गई हैं तो अभी अभी वुमेन कार्ड जो है वो मेरे सामने आ जाएगा और वो कहेंगे नहीं उनकी मजबूरियाँ होती हैं वो फलाना। क्योंकि वो जो खातून बच्ची को समंदर में कराची में डुबोने गई थी, किसी ने बच्ची के साथ हमदर्दी नहीं की थी, कहा था खातून के बहुत से जहनी मसाइल हैं, किसी ने चेक किया, कोई सज़ा नहीं हुई। यहाँ पर दादा प्रोफेशनल क्रिमिनल था, मान ली, और माँ सामने खड़ी क्यों नहीं होती, दादो सामने खड़ी क्यों नहीं होती? दादो अपनी इस बात पे क्यों जोर डाल रही है कि अगर आप मुजरिम हैं तो उस जुर्म में मैं भी शामिल होती हूँ, क्योंकि पैसे तो फिर हम मिल बांट के खाएंगे ना, तो फिर कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पेश आती है? वक्फा लेके वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारी तरबियत जो है वो हमारे मजहबी अकायद ने करनी है, हमारे मज़हब ने करनी है, दीन ने करनी है, उलमा ने करनी है। हमारे यहाँ ये परसेप्शन अब नहीं है कि कैथोलिक स्कूल जैसे हुआ करते थे या मिशनरी स्कूल्स हुआ करते थे या प्रोटेस्टेंट स्कूल हुआ करते थे कि वहाँ यूनिफॉर्म पहनना है, प्रीस्ट जो है वो आपके एक फादर फिगर है, मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। नहीं, अब वो तसव्वुर नहीं रहा हमारे यहाँ। अब तो नर्स को भी सिस्टर कह दें तो शायद मेरे ख्याल में वो प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ सी बात हो जाती है इस मुल्क के अंदर। हुजूर अक़दस जहाँ पे तरबियत दीन ने करनी हो, उलमा ने करनी हो, मिंबर ने करनी हो और हमें ठोक बजा के बताया गया हो कि ये सही है, ये गलत है, आपके नबी इतने आजिज़ थे, सहाबा जो है वो इतने गरीब थे और भूख काटते थे, बचपन से सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ जब फ़ैसला करने का वक्त आता है तो ईमानियात नीचे और मालियात जो हैं ये ऊपर क्यों आ जाती हैं? गुजारिश ये बिलाल भाई कि ईमानियात से मालियात कभी भी ऊपर नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल के एक बंदा जो है माली खौलिया का मरीज़ है और उसका ये ख्याल है, वो समझता है कि वो साहिब ईमान है, उससे बहरहाल माल की ताकत ज़्यादा है। मालिया खौलिया का अंग्रेज़ी शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया, जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जिसको लगता है कि वो साहिब ईमान है जबकि वो नहीं है, वो इमेजिन करता है वो, तो माल बहरहाल एक ऐसी ताकत है कि वो डोमिनेट करता है। अच्छा, यहाँ रसूल की इस बात को भी आप ज़िक्र रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे शिरक का खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत करेगी, मुझे दुनिया की मोहब्बत का खौफ है कि वो उसमें मुलव्वस हो जाएगी। और दूसरी बात ये है बिलाल भाई कि जो ये बात होती है कि उलमा मस्जिद महराब ये तरबियत करेगा, नहीं, ये तरबियत नहीं करेंगे। ये जो मीडियम्स हैं ये आपकी कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए है। तरबियत आपके घर से होनी है, आपके पेरेंट्स ने करनी है, आपकी माँ ने बड़ी अच्छी की है। अगर कोई और मौका होता ना तो इसी पे बहस करते हैं कि इन्होंने आपकी तरबियत नहीं करनी, इन्होंने आपकी कंफ्यूजन दूर करनी है, पैदा नहीं करनी। अब ये है कि वो यही करने बैठ जाएं, ये एक अलग मामला है, दूर करनी है। यहाँ तो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है ना। ये जो मीडियम है इसका मकसद ये था कि कंफ्यूजन दूर हो। ठीक, तरबियत होकर आए। तरबियत घर से होनी है, पेरेंट्स ने करनी है, स्कूल में नहीं होती तरबियत, बाहर नहीं होती तरबियत माँ ने करनी है, बाप ने करनी है, और वो भी बोल के नहीं करनी, करके दिखानी है। जो घर में जो आपका माहौल चल रहा है उसी से बच्चे ने सीखना है और लर्न करना है। सही बात। यहाँ पे घर में तरबियत नाम की चीज़ नहीं है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मौलाना साहब बताएंगे। एक साहब ने, मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था तो एक साहब खड़े, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब हमें आप ये भी तरबियत करेंगे, हम नमाज पढ़ा करें। अच्छा, ये भी आपने अराउंड को 60-65 तो एज होगी। मैंने कहा जी आपकी माशाल्लाह इतनी तो एज है, आपको पेरेंट्स ने नहीं कहा था कि नमाज पढ़नी है? हाँ। या मुझ पे छोड़ दिया था? आपको रसूल खुदा ने नहीं कहा था कि मैं 2022 में आऊंगा, बैठे हुए थे कि मैं कहूंगा आपको कि आप नमाज पढ़ेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? ठीक है, तो मामला अच्छा, आपके जाने के बाद उन्होंने कहा मौलवी सही नहीं का? हाँ जी, कह ही नहीं सके, नमाज का कह ही नहीं सके। मामला ये है मौलवी नहीं सही जी। मौलाना हजरात जो है उनकी शरई जिम्मेदारी, हत्ता कि इमामत, मनसब इमामत और नबूवत भी है, कंफ्यूजन उन्होंने दूर करनी है लोगों की। यहाँ मामला ये कि सारा कुछ डाल दिया गया उनके ऊपर। बड़ी अच्छी बात की। ये मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला खुद भी याद रखूँगी। ये मौजूद गुफ्तगू है। मुझे ये ताहरा बताइए कि मैं ये आम तौर पे कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आपने बरमला कहना है कि ये आइंदा मैं नहीं कहूँगा, फिर मैं ईमानदारी से नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए हैप्पी मैरिज ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अगर मैरिज हैप्पी ना हो, पेरेंटिंग को ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसा ही। वो उसके खिलाफ करेगा, वो उसके खिलाफ करेगा, वो अपना करेगा, वो अपना करेगी। मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ हैप्पी मैरिजेस ही नहीं है, इसीलिए खुला भी बढ़ रहा है। फिर हम कहते हैं कि माँ बाप तरबियत करें, वो कैसे करें? हैप्पी मैरिज नहीं है, इसलिए हम ब्लेम गेम खेलते हैं, ये मौलवी करेगा, ये स्कूल करेगा, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा। देखिए, मियाँ बीवी के रिलेशन के बाद एक रिवॉर्ड अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट मिलता है कि आपकी नस्ल बढ़ती है। आपकी इजाज़त से जी प्लीज। मेरे ख्याल में अदबी तौर पे ना ये जुमला भी गलत है कि वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, ये साइकिल के पहिए हैं। एक को आगे होना पड़ेगा, एक को लीडर बनना पड़ेगा, दोनों बराबर टाइटैनिक को डुबो देंगे। अदबी जुमले इतने नाकस बना दिए हैं कि वो नफ्सियाती तौर पे भी हमारी बीमारियां बन चुकी हैं। तो अब जब पेरेंट्स जो हैं, देखिए पेरेंटिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी मैरिज पे। अच्छी पेरेंटिंग है क्या? अच्छी मैरिज है क्या? जो पेरेंटिंग है वो डिपेंड करती है, वो वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा है आपकी मैरिज पे। आप
पेरेंट्स का मतलब होता है दोनों का मिलके, सिंगल पेरेंटिंग नहीं, अच्छी 4 जुमलों में देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैरिज के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। हम लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं मियाँ बीवी के, वो खानदान के प्रॉब्लम्स हैं, वो मियाँ बीवी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे। दूसरी बात ये कि एक दूसरे को नीचा मैंने देखा है कि आजकल जो है ना, फीमेल्स ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि भाई ये चीज़ें चाहिए हैं, ये नहीं है तो हस्बैंड अच्छा नहीं है। इसी तरह मेल्स चीज़ों के साथ, हाँ देखिए, मटेरियल और इमोशंस और जो है वो रिश्ते बड़े तकद्दुस के रिश्ते होते हैं, इनको आप मतलब मुकाबला कर ही अब्बा नहीं की सकते वो कदर नहीं हो सकती अगर अब्बा गरीब है तो। हाँ, और अगर अमीर है तो वो आपको फिर वो बुरा अब्बा भी कॉल भी दे सकता है। अगर नहीं है, अगर आप औलाद कमाने लग जाती है, मैंने ये भी देखा है जहाँ पे बेचारा बाप जो है वो साइकिल चला के आपकी तरबियत करके आपको इस काबिल बनाता है कि आप गाड़ी खरीद सकते हो, वही बच्चे जब गाड़ी ले लेते हैं तो मैंने खुद देखा है कि वो अपने बाप को जो है वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो यहाँ पे तो मटीरियल्स जो है ना, ये एक बड़ा बहुत काम बड़ा सियासी खानदान है, बहुत बड़ा सियासी खानदान है, पाकिस्तान का भी और पंजाब का भी। मैं मॉडल टाउन का जिक्र कर रहा हूँ। उनका एक बच्चा जो है, उन 7 घरों में से एक बच्चा जो था वो हमारे साथ क्लास में था। हम सारे लोग या टांगे पे जाते थे या बापों के साथ साइकिलों पे जाते थे। अपनी साइकिल स्कूल ले जाने की तो औकात थी ही नहीं। एक दफ़ा वो शख्स जो है ना, वो बच्चा जो है, मैं उसका नाम भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो था वो, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, वो गाड़ी पे आ गया। स्कूल में कहर मच गया कि ये गाड़ी पे क्यों आया। उसको बुला लिया गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एरिक विलियम साहब ने कॉल ऑन कर लिया, फिजिकल ट्रेनिंग का टीचर आ गया। उन्होंने कहा भाई आप गाड़ी पर आना है तो आप दूर उतरा करें, ये बाकी बच्चे जो देखेंगे आपको गाड़ी पे आते हुए, इनके एहसासात जो है ये मजरू होंगे। ये मुझे एकदम ताहिरा की बात से याद आई। अब आप ये नहीं कर सकते, अब तो गेट के आगे आपकी रोज़ नई गाड़ी खड़ी नहीं ना होगी, तो बच्चा कहेगा कि जनाब वो दोस्त तो रोज़ फलां गाड़ी पर आता है, तो उसी ये छोटी गड्डी ते क्यों आते हो। ये फ़र्क किसने डाला है, वापस आके पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, आपकी तरफ मैं मुखातिब हूँ। आलिया, ये फरमाइए कि मेरे जैसे जो कम जहन रखने वाले लोग हैं ना, उनको तो अभी तक इस कॉम्प्लेक्स से नहीं याद मिली कि ये जुमला नहीं होना चाहिए था, मार नहीं प्यार। आपने उस्ताद को बाप के दर्जे से ही करा दिया। चलें, मेरा ये ख्याल है कि सिलेबस के अंदर वो चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए थी जो पहले थी। हालांकि बल्कीस आपा बहुत बड़ी हैं, लेकिन बल्कीस आपा का उन हस्तियों से कोई मुकाबला नहीं है। मेरी ये नज़रियाती मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं फजूल डिस्कस कर रहा हूँ। हम किसी और नेक्स्ट लेवल पे जाके ना जहनी करप्ट हो गए हैं कि अब पढ़ा लिखा बंदा भी उतना ही और अनपढ़ बंदा भी उतना ही, शहरी बंदा भी उतना ही, देहाती बंदा भी उतना ही। अब तो कमाल काम हो गया ना। अब जुर्म जुर्म नहीं है, गुनाह गुनाह नहीं है, हराम हराम नहीं है। अब ये मामला कहीं से इब्तदा हुआ होगा, कहीं आज भी हम बीज लगाएंगे, फिर 5 साल बाद इसका जो पौधा है ना, उस पर मैं और आप बैठ के कह रहे होंगे कि पौधा तो लगाने वाले का पता नहीं, ये फल नहीं खाना बिलाल कुतुब ने और आलिया ने। बिलाल भाई, बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं हम लोग, हम मुसलमान और हम पाकिस्तानी अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट तरबियत हमने जो निकाली है, जॉयलैंड एक मूवी है, अल्लाह करे बैन हो ही जाए हमेशा के लिए, हमारे बच्चे या हम उसको ना देख सकें, लेकिन वो जॉयलैंड को अवार्ड भी मिल गए बाहर, और उसको यहाँ पे अल्लाह ना करे कि नशर हो, बनी है ना। इससे अच्छी तरबियत हम अपने बच्चों की क्या करेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, अभी 31 अक्टूबर को जो हमने हेलोवीन मनाया है, और उस मुल्क में मनाया गया जिस जगह पर मेरी जान कुर्बान, सऊदी अरब जैसे मुल्क में, अल्लाह ताला बस मुझे बहुत तकलीफ है। बहरहाल वहाँ मनाया गया, हमारे मुल्क में मनाया गया, स्कूल्स में मनाया गया, छोटे बच्चों ने मनाया, और उसमें हमने शयातीन को दावत दी कि आए इस दुनिया में और आइए हम पर काबू पालें। वो शक्लें भयानक बनाई गई, वो अमल भयानक किए गए कि कितने लोगों को हार्ट अटैक हुए। यानी जितनी भयानक शक्ल बनाकर आप सामने आएंगे, उतने बेहतरीन आप शैतान करार पाएंगे। और इसके लिए अमल क्या है कि घर के बाहर वो स्वीट्स दे दी जाएं। यानी अगर आप अच्छे शैतान बन गए हैं और घर में निकलने वाला भी शैतान है, तो आइए आपको हम टॉफियां बांटते हैं। ईद बकरीद वो त्यौहार तो हमारे थे, वो त्यौहार हम इन चीजों से क्या कह रहे हैं। जो आपने मूवी का जिक्र किया, ये भी अवार्ड लेगी, ये नेट पे आ जाएगी किसी ना किसी तरह, वो पता नहीं VPN या कुछ ऐसा लगा के वो सब देख लेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं इससे, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या मोटिव है हमारा। हमने अपनी इंफरादियत खो दी, हम वहां जा रहे हैं। दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा कि मुसलमान हैं क्या चीज, दुनिया हमें पहचान नहीं पा रही। जब वो हमारी
किताब पढ़ती है तो उससे बहुत सारी चीजें लेके तरक्की करती है, और जब वो एक मुसलमान को देखती है तो उसको समझ ही नहीं आता कि उसकी किताब कहाँ है, वो खुद कहाँ है। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि हम मुस्लिम हैं लेकिन हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। एक मुसलमान वो है जो हाथ भी मिलाता है, गले भी मिलता है, महरम ना महरम का कोई तस्वुर नहीं है, और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है। हम खुद भी कंफ्यूज हैं, हमने सारी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि मुसलमान की इनफरादियत क्या है, बसीरत की नजर किधर है मुसलमान का। जो चाहे इकबाल के मैं अशार देख लूं या मैं पहुंच गई आली, आपकी बात पहुंच गई। सर, जिस माशरे में महरम और गैर महरम का तस्वुर ही ना रहे तो वहां पे अब तबलीग कैसे होगी? देखिए बिलाल भाई, हजार बातों की एक बात है, आप दो कश्तियों के सवार ना हो, दो रंगी का शिकार ना हो। एक बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं इस्लामी मुआशरा, फिर आप हेलोवीन का भी जो है वो सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। मॉल्स में जाके देखें, मेरे अपने बच्चों ने मुझे बताया कि जी वहाँ पे हेलोवीन, और वहाँ स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म, स्कूल में जो है वो सारी चीज़ें सर 12-12 हज़ार रुपया। अच्छा, वो लोग जो हैं जो आपस के इख्तिलाफी जो मसाइल हैं उसके ऊपर गले फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने क्या बात की है? वो कहाँ है? कहाँ है सर, मुझे बताएं ना कहाँ है? मैं तो खुद देख रहा हूँ जी, वो कहाँ है। मैं तो अपने घर में कर सकता हूँ, मैंने अपने बच्चों को मतलब अमीर आदमी अगर शैतान को प्रमोट करे, मिसाल दे रहा हूँ, तो हमारे मेंबर खामोश हैं क्योंकि वो अमीर लोग हैं इसलिए। हालांकि हेलोवीन का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, वहाँ पे शैतान वो अपनी अरवाह को बुलाते हैं सर। वो तो पैसा कमाने के लिए सर्दियों में मार्केट खोलते हैं ना, खोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर शैतानत भी डाल के तो एक उसका एक और घनौना सा उसका फेस बना के वो यहाँ पे हमने मंगवा लिए, क्योंकि हम अंदर से सिर्फ आपने बड़ा तवज्जो दिलवाई है। हमारे यहाँ मेंबर ने कभी इस पे इतराज जी बिल्कुल नहीं है, कोई बात ही नहीं है। मुझे बताइए किस खुतबे में, जुमे के खुतबे में सर को फतवा निकलना चाहिए था ना कि जनाब ये काम खराब है, ये शैतान बन के बच्चों को ना बनाए। और फतवा निकलेगा कैसे कि जब सबसे बड़ा वो कंट्री जो आपके लिए एक सिंबॉलिक हैसियत रखता है इस्लाम के लिए, वहाँ पे उसे लीगलाइज कर दिया जाए और उसे लेजिटिमेट करके पेश कर दिया जाए। सारी दुनिया तो फॉलो कर रही होगी, तो ठीक है कुछ होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तहरा, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम चाहते क्या, आखिर कहाँ जाना चाहते हैं? इस सड़क के आखिर में क्या है? देखिए, जब इंसान जो है ना हो मुस्लिम और ख़ुद को मुसलमान कहे, और मॉडर्निज्म भी चाहिए, मुनाफिकीन होते हैं ना, तो यहाँ पे वो कहावत बड़ी सूट करती है कि धोबी का कुत्ता जो है ना घर का रहा ना घाट का। हम ना मुसलमान रहे हैं पूरी तरह से, और ना ही हम मॉडर्निज्म की तरफ गए। हम कहीं दरमियान में लटके हुए हैं, और कोई नया आता है, कोई भी नई चीज़ मॉडर्निज्म के नाम पे इंट्रोड्यूस होती है, हम लपक पड़ते हैं कि हमें जो है वो खुद को टैग लगाना है। बड़ा मैं आपको क्या कहना चाहिए, दिल खराश बात ये कह रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आ रहे थे ना, तो घाटी में से गुजरे, वहाँ पे जो साथी थे ना, जो कि जंग में साथ गए थे, जो लड़ भी रहे थे, उन्होंने ये प्लान किया, ये तारीखी बात है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएंगे। ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी को आपने लिस्ट दी थी कि ये लोग मुनाफिकीन हैं, फिर उनकी बनाई हुई मस्जिद भी कराई थी। अगर मेरे नबी निशानदही करने वाली सुन्नत को पैदा कर गए, और जो लोग आप माशरे में ऐसे हैं उनकी मसाजिद को कबूल नहीं करते, तो मेरे ख्याल में फिर मिंबर का रोल जो है वो वाकई आज मज़ारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो आपको नज़र आना चाहिए था।